Students, today we read chapter 6 from Resolution, The Feast of Dead. So first of all, I give you introduction of author. So about the author, Kevdet Kudrat, born on 1907 and died in 1992, was born in Istanbul. इस्तांबुल कहाँ की कैपिटल है? टर्की. तो टर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, वहाँ पे जो इसके ऑथर है केवडेट कुदरत, उनका बर्थ हुआ था 1907 में. ही वर्कड एज ए टीचर ऑफ लिटरेचर एट वेरियस हाई स्कूल्स इन अंकारा. अंकारा की बहुत सारी हाई स्कूल्स में उन्होंने लिटरेचर के टीचर के रूप में काम किया. ही इज़ नोन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स द फर्स्ट एक्ट, जो पब्लिश हुई 1929 में. इसके प्ले भी थे, द वॉल्व्स. नोवेल लिखा इन्होंने, द कॉमरेड्स 1943 में, जिन्होंने इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी दी वर्ल्ड वाइड. अब जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं केवडेट कुदरत की, उस स्टोरी के बारे में. तो ये स्टोरी है दर्शन आगा के बारे में. और दर्शन आगा कौन है? इसका लीड करेक्टर है जिसकी डेथ हो जाती है. फीस्ट ऑफ डेड, जैसे कि चैप्टर से नाम है. फीस्ट मीन्स क्या होती है? दावत देना. डेड मतलब मरने के बाद में, यानी मरने के बाद में जो भोजन आता है, दावत होती है. तो दर्शन आगा, द सोल ब्रेड विनर ऑफ पुअर टर्किश फैमिली, पासेस अवे. फर्स्ट लाइन में कि दर्शन आगा द सोल मतलब अकेला, एकमात्र, ब्रेड विनर कमाने वाला घर का, पुअर टर्किश फैमिली में एकमात्र कमाने वाला है दर्शन आगा, और वही गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. इन अकॉर्डेंस with the Muslim custom, the food arrives for mourning family from wealthy neighbors. अब मुस्लिम कस्टम है, मुस्लिम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो वेल्दी, पैसे वाले पड़ोसी है, उनके यहाँ से कुछ दिन खाना आता है. आफ्टर ए फ्यू डेज द फूड स्टॉप्स कमिंग, और फिर कुछ दिन के बाद में अब खाना आना बंद हो जाता है. एंड द फैमिली ग्रोज इम्पेशंस, और जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है. खाना अब आता नहीं है, कोई कमाने वाला है नहीं. तो अब व्याकुल होकर द एल्डर सन इन शेयर डेस्परेशन, बहुत निराश होकर के घर का जो बड़ा बेटा है वो चिली वेदर में, बहुत ही ठंडे वेदर में जाता है ग्रोसर के पास में, पंसारी के पास में, खाना लाने के लिए, सप्लाईज लाने के लिए, राशन लाने के लिए. But the grocer spurns all attempts made by boy to obtain the supply on credit. लड़का बहुत कोशिश करता है कि उधार में वो पंसारी उसको कुछ सप्लाईज दे दे, लेकिन वो पंसारी ठुकरा देते थे उसके सारे के सारे अटेम्प्ट्स को. ऑन रीचिंग होम द बॉय फॉल्स इल. अब बहुत, एक तो भूखा और ऊपर से फिर चिली वेदर में गया था, इतनी दूर, इतना ऊपर पहाड़ी के ऊपर. तो अब वो लड़का घर आते ही बीमार पड़ जाता है. वाइल द यंगर ब्रदर आस्क मदर his mother whether the elder one is going to die. अब जो छोटा वाला बेटा है वो बहुत ही अपनी बचपने में अपनी माँ से क्वेश्चन पूछता है कि माँ, क्या अब ये बड़े भाई भी मरने वाले हैं? और thus paving the way for the food coming again from neighboring house. तो किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जिसको समझ नहीं है जीने मरने की, बस उसे तो ये लग रहा है कि भूखा हूँ, मुझे खाना मिल जाए. तो जब भाई उसका बीमार होता है तो वो बोलता है कि अब क्या भाई भी मरने वाला है, और फिर क्या पड़ोस से खाना फिर से हमारे चालू हो जाएगा. तो किस तरह से ये स्टोरी हमें बताती है वो हम अब. जनवरी चेंज द कलर ऑफ एयर. अब जनवरी में जैसे कि बहुत ठंड होती है तो हवा का रंग ही बदल जाता है. द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर, द पीपल एंड ओनली फॉर वर्क. अब जो लोग हैं वो जब उनको काम होता है तभी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बाकी अपने घरों में ही रहते हैं ठंड में, जनवरी के टाइम. देयर वॉज नो बडी अंडर द ओक ट्रीज. जैसे कि गर्मियों में कौन, गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, गलियों में घूमते हुए मिल जाते हैं लोग, लेकिन सर्दियों में कोई उस ओक ट्री के नीचे भी नहीं बैठता है. इन कॉन्ट्रीयार्ड टू द मॉस्क्यू, मस्जिद की अब कॉन्ट्रीयार्ड, आंगन में भी कोई नहीं बैठा है. एंड अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रंस गैदर्ड इन समर, और वो ठंडे स्थान जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, इकट्ठे होते हैं समर में, वो सब अब सुनसान पड़ा है. द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड. लेकिन जो फाउंटेन्स है वो कभी जो डेजर्टेड, सुनसान नहीं होते, वो वहाँ भी अब बिल्कुल सुनसान है. ऑलमोस्ट एवरी डे देयर शुड बी समवन टू गो देयर इन फैच डेज वाटर. लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पे प्रतिदिन जाता है और वाटर लेके आता है. दैट नून द बॉय who had been to the fountain run back to the street पेंटिंग मतलब हाँफते हुए.
एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सा। अब वो वहाँ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया, झरने के पास से एक लड़का दौड़ता हुआ आया, हाँफ रहा था, और जैसे ही उसने किसी व्यक्ति को देखा वो तुरंत बोला, क्या बोला? दर्शन आगा इज डेड, दर्शन आगा खत्म हो गए हैं। अब दर्शन आगा कौन है? द वाटर कैरियर, पानी लेकर के आता है फाउंटेन के पास से और लोगों को कैंस वो देता है, सप्लाई करता है। तो दर्शन आगा द वाटर कैरियर, तो उसका ऑक्यूपेशन भी पूछा गया है, क्वेश्चन है दर्शन आगा का ऑक्यूपेशन कौन है भाई? ये दर्शन आगा। तो दर्शन आगा द वाटर कैरियर, पानी लाने वाला, द फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, अब वो सबके घरों में पानी देता है तो गली में हर लोग उसे जानते हैं। ही बेयरली एंड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रंस इन ए स्मॉल हाउस। बेयरली, बेयरली मतलब मुश्किल से ही, मैड वो मुश्किल से ही अपने दोनों वक्त की रोजी रोटी कमा पाता है और अपने बीवी और बच्चों के साथ वो छोटे से घर में रहता है। हिज एंटायर कैपिटल, उसकी जो सारी, एंटायर मीन्स कंप्लीट, सारी जो कैपिटल है, राशि है, कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर कैन्स एंड ए पोल, उसके पास में केवल 2 वाटर के कैन है और एक डंडा है, पोल है, जिसके सहारे वो उन कैन्स को बांध के लाता है। विद ए चैन डैगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, और एक चैन बंधी हुई है जिससे वो उन कैन्स को बांधता है पोल के सहारे। द पोल ऑन हिज शोल्डर, और पोल्स को अपने शोल्डर पे रखता है। हुकिंग द कैन्स बाय देयर हैंडल्स टू द चैन्स, चैन से उनके हैंडल्स को बांध के रखता है कैन्स को। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह वो आता है क्या बोलते हुए? वाटर, एनीबडी नीड वाटर, कि पानी वाला है, किसी को पानी चाहिए। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, उसकी आवाज़ जो गली का लास्ट घर था वहाँ तक जाती। दोज वो नीडेड वाटर कुड कॉल बैक, अब जिन्हें भी पानी चाहिए वो घर में से वापस उसको बोलते कि दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप, कि हमें 1 ट्रिप चाहिए, हमें 2 ट्रिप चाहिए, हमें 3 ट्रिप चाहिए। अब भाई इनका क्या मीन है 1 ट्रिप 2 ट्रिप? तो 1 ट्रिप मीन्स 2 कैन्स ऑफ वाटर, यानी 2 कैन, यानी एक राउंड है, 2 कैन वो लेकर के आता है। तो अगर किसी को 2 कैन चाहिए तो वो बोलता 1 ट्रिप, किसी को 4 कैन चाहिए तो वो बोलता 2 ट्रिप, और किसी को 6 कैन चाहिए तो वो बोलता 3 ट्रिप। तो 1 ट्रिप मीन 2 कैन्स ऑफ वाटर। देन दर्शन आगा वुड क्लाइम अप द हिल्स टू द फाउंटेन, और फिर दर्शन आगा पहाड़ी से चढ़ता हुआ उस झरने के पास में जाता। फिल अप हिज कैन्स, अपनी कैन्स को फिल करता, एंड गो टू एंड फ्रो मतलब आता जाता, भरता, फिर वापस दे करके आता, फिर वापस भरने के लिए जाता। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस ऑल बाय लॉन्ग, और पूरे दिन उसका यही काम था फाउंटेन और हाउसेस के बीच में घूमना, दौड़ लगाना। ही गोट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, अगेन क्वेश्चन है यहाँ पे, खुरुश टर्किश जो करेंसी है उसको बोलते हैं। तो ही गोट 3 खुरुश फॉर ईच ट्रिप, यानी 2 कैन के 1 ट्रिप के उसे कितने पैसे मिलते थे? उसे मिलते थे 3 खुरुश। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग ए वेल, तो दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल, और ये तो उसी प्रकार से था, यानी उसकी वाइफ भी थी, 2 बच्चे भी थे, और इतने कम यानी 3 पैसे उसको मिलते, वो तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि सुई से कुआं खोदना। तो लाइक डिगिंग ए वेल, डिगिंग मीन्स खोदना, वेल मीन्स कुआं, विद नीडल, नीडल से सुई से कुएं खोदने के बराबर था। इफ़ दे हैड टू रिलाई ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, रिलाई मतलब निर्भर रहना, अगर केवल उसके परिवार को उसकी ही अर्निंग पर, उसकी ही कमाई पर निर्भर रहना पड़े तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 months, बट थैंक गॉड, तो मतलब पूरे साल में वो 4 महीने भी पेट भर के खाना नहीं खा पाए, लेकिन भगवान का धन्यवाद है उसकी वाइफ जिसका नाम गुलनाज है वो भी काम करती है 3 और 4 टाइम्स वीक टू वॉश क्लोथ्स, उसे भी मतलब हफ्ते में 3-4 दिन वो किसी के यहाँ कपड़े धोने के लिए जाती है, वहाँ से पैसे कमाती। शी ट्राई टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट लिटिल बिट मोर, और कोशिश करती कि उसके हस्बैंड की वो थोड़ी सी और हेल्प कर सके कमाने में। चीटिंग पैथेटिक हार्मलेस वेज यूजिंग ए कैन और 2 more वाटर, और क्या करती वो ताकि हस्बैंड की मदद कैसे कर पाती, ज़्यादा कपड़े धोने में वो ज़्यादा पानी यूज़ करती ताकि 1-2 कैन और ज़्यादा उसके हस्बैंड से मंगवाए वो लोग, ताकि उसके हस्बैंड की ज़्यादा अर्निंग हो और उनके घर में ज़्यादा पैसा आए।
तो ये भी क्वेश्चन है कि वो चीटिंग कैसे करती। तो चीटिंग को ऐसे करती, वो ज़्यादा पानी यूज़ करती ताकि एक दो कैन ज़्यादा उसके हस्बैंड को लानी पड़े, सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न फ्यू मोर देन 3 कुरुश, ताकि वो थोड़े से ज़्यादा और पैसे कमा सके। नाउ ऑल दिस हैड एंडलेसली सडनली, लेकिन अब जैसे कि दर्शन आगा ही ख़त्म हो गया तो सब कुछ अचानक ख़त्म हो गया उनके लिए। तो दर्शन आगा हैड स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू स्टैंड ऑन द आइस। अब उस दर्शन आगा जब बर्फ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो वो फिसल गया, स्लिप हो गया एंड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन अंडर द टैप। और उस टेप के पास में, नल के पास में जो एक पत्थर पड़ा हुआ था बड़ा सा, उससे उसका सर टकरा गया और वो ख़त्म हो गया। व्हेन गुलनाज हियर द न्यूज़ शी फ्रोज। अब गुलनाज ने जब ये खबर सुनी तो वो तो बिल्कुल उसका शरीर जम सा गया। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वो क्या करेगी। इट वॉज नॉट ईजी टू बी लिव विद 2 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चों के साथ में इस तरह से उनका पेट भरना बहुत मुश्किल था। 1 9 ईयर ओल्ड एंड अदर 6, बड़ा वाला 9 साल का है और छोटा वाला 6 साल का। एंड कुड शी फीड देम ओनली बाई वॉशिंग क्लोथ्स 2 or 3 times a week, और हफ्ते में 2-3 बार कपड़े धो करके भला वो कैसे पेट भर पाएगी अपने दोनों बच्चों का और खुद का। शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन। काफ़ी सोचा उसने लेकिन कोई डिसीजन पे वो नहीं पहुंच पाई। इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर नेबर्स टू सेंड food for a day or two to the house where death has occurred means happened, कि ये एक ट्रेडिशन थी, परंपरा थी कि जिस घर में डेथ हो जाती है वहाँ पर 1-2 दिन पड़ोसियों के यहाँ से खाना आता है। द फर्स्ट मील कम टू गुलनाज। क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला खाना किनके घर से आता है और कैसा होता है। तो द फर्स्ट मील came to Gulnaz and her children from the White House। सबसे पैसे वाला घर था व्हाइट हाउस, वहाँ से पहली बार खाना आया। Where रैफ इफंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड। एक रैफ इफंडी का जो व्हाइट हाउस था, जो बहुत ही पैसे वाला बिजनेसमैन था, उसके घर से आया। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डेड। दोपहर के समय आया जिस दिन सुबह दर्शन आगा ख़त्म हुए थे। द मैड फ्रॉम द व्हाइट हाउस अपीयर्ड विद ए लार्ज ट्रे। एक बड़ी सी थाल लेकर के आई उस घर की नौकरानी। ऑन इट वर डिशेस ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रोथ, सम मीट इन द राइस सॉस, चीज रोल्स एंड स्वीट्स। बहुत सारे आइटम थे उसमें। टू टेल द ट्रूथ नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, बट एज सून एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे द अरोमा ऑफ द फूड beckoned them टू टेल द ट्रूथ। अगर सच बात तो ये है, जिस घर में मौत होती है उस घर में खाना अच्छा ही नहीं लगता किसी को, लेकिन जैसे ही उस ट्रे से यानी उस थाल से कपड़ा उठाया गया तो उस खाने की जो अरोमा थी, खुशबू थी, वो उनको बहुत ही ज़्यादा बेकंड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। दे गैदर्ड राउंड द टेबल। अब वो टेबल के बैठ गए हर तरफ। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच ए फूड बिफोर, और इसलिए भी कि ऐसी खुशबू वाला, ऐसा शानदार खाना उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। तो इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस। एक्सेप्शनली मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, डिलीशियस स्वादिष्ट। अब उसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था। हैविंग ईटन वंस दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम। अब एक बार खाने के बाद में वो जो सपर टाइम होता है, सपर टाइम मतलब डिनर टाइम, रात के टाइम भी वो बैठ गए। एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विद द लेफ्ट ओवर्स ऑफ देयर लंच। लेफ्ट ओवर्स मतलब जूठा बचा, यानी लंच का जो खाना बचा हुआ था उसको वो खाने लग गए रात के डिनर में भी, क्योंकि भूख उनको लगी थी। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन दूसरे पड़ोसी के यहाँ से खाना आया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days। 3-4 दिन तो भला ऐसा चला। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी एज और जनरस एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस। अब व्हाइट हाउस से पहले दिन जो खाना आया था उतना टेस्टी तो कोई सा भी नहीं था, बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वॉज एवर कुक्ड इन गुलनाज पोर्ट। लेकिन इतना अच्छा खाना तो था ही जैसा कि गुलनाज के पोर्ट में बनता था हमेशा, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत गरीब थे, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। तो इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यू, अगर ऐसा ही होता, पड़ोसियों के घर से रोज़ खाना आता रहता, तो गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजिली हैव बोर्न देयर सोरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स। तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो अपने दुख पर काबू पा सकते थे।
But when the trays stopped coming and the coal they were buying from the store to the main street could not be bought anymore, अब उनके पास में अब खाना भी आना बंद हो गया, अब उनके पास में कोयला भी नहीं था कि वो घर पे खाना बना सके. They begin to realize that their sorrow was unbearable, और अब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनका जो ये सोरो है वो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है. द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून. अब पहले दिन जब खाना बंद हुआ तो दोपहर तक तो वो वेट करते रहे कि आएगा, कहीं से आएगा. रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हियर द फुट स्टेप आउटसाइड. जैसे ही बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आते दौड़ के जाते गेट के पास में कि शायद खाना आ गया हो. बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स. लेकिन वो केवल उन लोगों के कदमों की आवाज़ें थी जो अपने डेली लाइव्स के लिए, कामकाज के लिए इधर उधर जाते. एट सपर टाइम, अब पूरा दिन बीत गया, रात का डिनर टाइम हो गया. दे रियलाइज्ड, अब उन्होंने महसूस किया कि नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि किसी के घर से खाना नहीं आने वाला. सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर. तो अब पहले के जैसे उन्हें खुद ही खाना बनाना पड़ेगा. थैंक यू. अब आप इस चैप्टर को इतना रीड करके देखिए. नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ.